और आज करेंगे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का क्या गणित सामने आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और उसी बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब यहां पर एक तरफ इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई हो चुकी है, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा महागठबंधन के बाद महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि 2024 में क्या पीएम मोदी यहां हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या महागठबंधन की वापसी होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद छोटा यूपी महाराष्ट्र को माना जाता है। जो ईटीजी टाइम्स नाउ नवभारत ने आंकड़े रखे उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। अंत में 48 सीटों का ओपिनियन पोल भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कुछ सवाल यहां पर रखते हैं। शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है? देखिए, शरद पवार को 40% लोग मान रहे हैं कि इसके लिए शरद पवार जिम्मेदार है। अजीत पवार 18%, बीजेपी को यहां 22% लोग मान रहे हैं। ईडी और सीबीआई को भी 20% लोगों का मानना है। जबकि अगर बात की जाए अजीत पवार पार्टी तोड़ने पर क्या कहेंगे लोग, यहां पर जो कहना लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें साइडलाइन थे, अच्छा किया 43% लोग, क्योंकि जिस कार से अब एनसीपी में शरद पवार यहां पर प्रमुख थे और अजीत पवार को साइडलाइन माना जा रहा था, तो इस कारण से उन्होंने एक टूट की है और अलग यहां पर एक नया गुट बनाया। अच्छा नहीं किया, ऐसे 45% लोग हैं, यानी यहां पर 45% लोगों का जो अच्छा नहीं करने वाले ज्यादा संख्या में आते हैं, कह नहीं सकते। ऐसे 12% लोग आते हैं। जो टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल महाराष्ट्र को लेकर सबसे ताजा सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो अगला सवाल है कि अजीत पवार के एनडीए में आने से क्या होगा, तो यहां पर एनसीपी अजीत को फायदा होगा, 25% लोग मान रहे हैं। बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, 27% लोग मान रहे हैं। महाविकास अघाड़ी को यहां पर सिंपैथी वोट का फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट यहां महाविकास अघाड़ी को मिल सकते, जिस कारण से शरद पवार ने यहां पर जो गतिविधि हुई थी उसके बाद यहां पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और फिर से खड़ा करने की भी बात रखी है। तो ऐसे में बीजेपी को जो नुकसान यहां पर हुआ था शिवसेना से अलग होने से, क्योंकि 2019 में एक बड़ी जीत उनको मिली थी, इस कारण से एनसीपी और यहां पर शिवसेना से शिंदे गुट यहां बीजेपी में आ चुके हैं। तो क्या भरपाई बीजेपी कर लेगी, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, अजीत पवार की एनडीए में एंट्री के बाद क्या समीकरण हो सकता है। एनडीए 2019 दोहरा सकती है, क्योंकि जिस कारण से यहां पर बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 2019 मिली थी, इस पर 31% लोग मान रहे हैं। फायदा लेकिन कोई खास नहीं होगा, ऐसे 33% लोग भी हैं। नुकसान सीट के लिए कलाए, ये भी बड़ा सवाल होता है, क्योंकि यहां से पहले भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं जो इन सीटों से चुनाव लड़ते रहे, तो चुनाव के लिए सीट फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। जबकि अगर बात की जाए, अगला सवाल है कि शरद पवार क्या एनसीपी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, जिस कार की चुनौती अब उनके पास होगी। तो हां, यहां सिंपैथी उनके वोट रहेंगे, क्योंकि जिस कार से सहानुभूति वोट उनके पक्ष में आ सकते हैं। 53% लोगों का मानना है कि शरद पवार फिर से पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी शरद पवार को बड़ा झटका लग चुका है। नहीं, संगठन अजीत पवार के साथ है, 36%, क्योंकि ज्यादा यहां पर एमएलए और ज्यादा कार्यकर्ता अजीत पवार के साथ है, इसलिए पार्टी को खड़ा करने के लिए यहां पर काफी बड़ी चुनौती शरद पवार के साथ हो सकती है। अनुभव लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है, इस पर 11% लोग मान रहे हैं कि यहां पर अनुभव तो है लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है। इसको लेकर भी अजीत पवार ने दावा किया था कि अब उम्र ज्यादा हो गई है, अब कमान उनके पास आना चाहिए, इस प्रकार की यहां पर जो है खबर थी। लेकिन अगला सवाल जो है कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि एनसीपी में टूट शरद पवार का सियासी ड्रामा है, क्योंकि जो घटनाक्रम देखने को मिला है इसमें कहीं ना कहीं शरद पवार की सहमति से जो यहां पर माहौल बना है, इस पर राज ठाकरे का कहना है कि एक बड़ा नाम यहां पर जो है राज ठाकरे का भी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ है। इस पर देखिए लोगों का क्या कहना है, एकदम सही कह रहे हैं। 44% लोग मान रहे कि हाँ ये ड्रामा है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर 28% लोग मान रहे हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, इसमें 28% लोगों की सहमति बनी हुई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल के हिसाब से महाराष्ट्र की जो वर्तमान स्थिति है उस पर जो सवाल है, उस पर जो आंकड़े बन रहे हैं, इसमें काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं और अंत में लोकसभा की 48 सीटों का ओपिनियन पोल भी चौंकाने वाला बन रहा है। अजीत पवार के एनडीए में आने से शिंदे गुट पार्टी पर असर पड़ सकता है,
जो बड़ी खबर थी कि अगर अजित पवार सामने आ रहे हैं तो ऐसे में शिंदे गुट यहां पर नाराजगी देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर भी आपसी तनाव देखने को मिल सकता है। इस पर देखिए सवाल क्या आ रहा है कि असंतोष बढ़ेगा, 27% को मानना है, शिंदे के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, 42% लोग मानना है, कोई असर नहीं होगा ऐसे 31%, क्योंकि अब यहां पर और नेता आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंत्री पद भी बटेंगे। इसके अलावा यहां पर सीट फॉर्मूला भी काफी महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव के लिए, तो यहां पर कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। देखिए काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है, और अगर बात की जाए तो बीजेपी इसके लिए क्यों रणनीति तैयार करी है। 2019 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो है करीब 41 सीट मिली थी 48 सीटों में से। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर उनको नुकसान शिवसेना से अलग होने का हो रहा था उसकी भरपाई करती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए जो ओपिनियन पोल सामने, देखिए महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए वोट शेयर की बात की जाए 2004, 2009, 2014, 2019 के लिए, तो बीजेपी का वोट शेयर 2004 में 22% था, 2009 में 18%, 2014 में 27% पहुंचा और 2019 में भी करीब 27% वोट शेयर पहुंचा। जबकि कांग्रेस 23% 2004 में, 2009 में 19%, 2014 में 18% और 2019 में 16%, यानी कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट देखने को मिली है। जबकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़ा है। जबकि एनसीपी की अगर बात की जाए 2004 में 18%, 2009 में 19%, 2014 में 16% और 2019 में 15%। इस कारण से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीपी को फिर से खड़ा करने के लिए अजित पवार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसमें वोट शेयर में लगातार गिरावट एनसीपी में देखी गई है। शिवसेना की बात की जाए तो 20% वोट शेयर 2004 में, 17% वोट शेयर 2009 में और 2014 में 20% और 2019 में 23% वोट शेयर बढ़ा, शिवसेना का वोट शेयर बढ़ रहा है और यहां पर जिस कारण से एनसीपी का वोट शेयर कम हो रहा है। इस कारण से यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगर सीटों की बात की जाए महाराष्ट्र को लेकर 2004 से लेकर 2019 तक, तो बीजेपी 13 सीट 2004 में थी, 13 सीट 2009 में, 23 सीट 2014 में और 23 सीट यहां पर 2019 में, यानी भारतीय जनता पार्टी करीब यहां पर 23 का आंकड़ा मिल रहा था। लेकिन कांग्रेस के लिए 2004 में 13 सीट, 2009 में 17 सीट, 2014 में 2 सीट और यहां पर 2019 में 1 सीट पर सिमट गई। एनसीपी 2014 में 9 सीट, यहां पर 2009 में यहां पर 8 सीट पर और 2014 में 4 सीट और 2019 में भी 4 सीट। इसी तरह से शिवसेना की बात की जाए 2014 में 12 सीट और 2009 में 11 सीट, 2014 और 2019 में 18 सीट पर रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो शिवसेना की 18 सीटें थी इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी क्या कर पा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कारण से अब आंकड़ा बन रहा है। तो इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल 48 सीटों पर सामने आ रहा है, टाइम चुनाव नवभारत ओपिनियन पोल के साथ सबसे लेटेस्ट आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए को करीब 44% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से 25 से 29 सीटें भी जा सकती हैं, यानी जो 41 सीटें 2019 में मिली थी उसकी अभी भी भरपाई करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहां पर जो रणनीतिक तय काम कर रही है। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से करीब 30 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महाविकास अघाड़ी को 17 से 21 सीटें जा सकती है 43% वोट शेयर के साथ, और अन्य के पक्ष में 102 सीट 102 से 3% वोट शेयर के साथ। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां पर एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले अभी भी कुछ सीटें कम दिखाई दे रही हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एनसीपी और शिंदे गुट की मदद से क्या 2019 का आंकड़ा छू लेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।